मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज सर आज आप लोगों के बीच हिंदी के एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है कर चले हम फिदा। इस टॉपिक का जो कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हम पढ़ा चुके थे और आज इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और फिर समझ के आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आइए, तो सबसे पहले इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन है कि ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर का कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या नहीं है। ये जो गीत लिखी गई थी, इस गीत का कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस गीत का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था भी। सन 1962 में भारत में चीन ने आक्रमण किया और इस युद्ध में अनेक सिपाही हमारे देश के लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था हकीकत। इस फिल्म में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। वास्तविकता का मतलब हो गया जो भी घटना हकीकत में घटी थी उस चीज़ का जीता जागता चित्रण किया गया था और यह गीत इसी फिल्म में लिखा गया था और जहाँ से आज आपके किताब के चैप्टर में इसको दर्शाया गया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। प्रतीक का मतलब निशानी या जो किसी चीज़ के बदले में जिसको हम सिंबल कहते हैं कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हिमालय भारत का मस्तिष्क है, गौरव है। और 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर गति को प्राप्त होने का मतलब हो गया शहीद होना या देश के लिए कुर्बान हो जाना। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना ने के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है। ठीक है, ये जो गीत हमने पढ़ा था इसमें हमने ये देखा था कि इसमें धरती को दुल्हन के समान कहा गया था। तो हमने बताया था आपको कि इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए माना गया था कि जब 1962 में ये युद्ध हुआ था तो उस समय अनेकों सैनिक शहीद हुए और उनके रक्त से हमारा जो इस धरती है, वसुधा है, इसकी जो धरती थी वो लाल हो गई थी और इतनी लाल हो गई थी कि मानो कोई नई नवेली दुल्हन लाल साड़ी ओढ़े बैठी है या खड़ी है। ठीक है, तो गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से, उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी। मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्ध भूमि लाल हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाते समय ये बताए थे कि चाहे कोई सी भी गीत हो वो सरल, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अगर गीत का अपना एक लक्ष्य और उद्देश्य होगा तो वो अनेक समय तक हमारे मस्तिष्क में मानसिक पटल पे अमिट हो जाता है, लिखी हुई रह जाती है, छपी हुई रह जाती है, जिससे कि हम उसको गुनगुनाते ही रहते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से हमारे जीवन भर याद रहने का कारण बनता है। जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। अंतर्मन से मतलब हो गया आपके दिलो दिमाग में, वो अपने आप ही आ जाता है। उसमें इस प्रकार से लय ताल का संबंध बनाया जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा व प्रभाव उत्पादक शैली में होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। अब आते हैं मर्मस्पर्शी पहलू किसे कहेंगे।
तो देखिए, मर्मस्पर्शी पहलू ऐसे पहलुओं को कहा जाता है जिसमें कि कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति या संसार के ऐसे मार्मिक घटना से जुड़ी हुई हो जिससे बारे में लोग सुन के भावुक हो जाए या लोगों के मन में एक सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाए, ऐसी घटनाओं को हम मर्मस्पर्शी घटना कहते हैं। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और इन गीतों के सुर, लहरियाँ संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से ओत-प्रोत कर देती है। अब आते हैं कि सकारात्मक रूप से ओत-प्रोत करना किसे कहेंगे। तो सकारात्मक रूप से ओत-प्रोत करने से तात्पर्य यह हो गया कि आपके मन में जो भी विचार या ख्याल आएंगे वो क्या होंगे, सकारात्मक होंगे, स्वच्छ होंगे और उसका किसी भी प्रकार से गलत उपयोग नहीं किया जा सकता है। और इसी भावनाओं से आपका जीवन क्या होगा, उज्जवल होगा और आपके द्वारा किया गया कार्य संपन्न होगा और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हम जो भी गीत का निर्माण करें उसमें भाषा सरल होनी चाहिए और गीत का उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्देशित होनी चाहिए एवं गीत जो हम लिखेंगे वह मार्मिक भी होनी चाहिए, अर्थात जीवन की किसी ऐसी घटना पर आधारित हो जो कि लोगों को सहानुभूति की भावना व्यक्त करने में मदद कर सके। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो कवि ने साथी संबोधन का प्रयोग अपने ही सहपाठियों एवं साथियों के लिए ही किया था। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है, क्योंकि ये जो देश है ये सबका है, ना ही सिर्फ मेरा है ना ही सिर्फ आपका है, ये तो सभी के लिए एक समान है। तो कवि कहते हैं कि ये जो देश है इनकी रक्षा करना भी क्या है, हम सबों का कर्तव्य है। तो साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है जो देश की एकता को दर्शा रहा है। एकता का मतलब हो गया जहां हम सब साथ मिल के किसी काम को करते हैं, साथ मिल के रहते हैं, हमारा सबका योगदान एक समान होता है, एक जैसा होता है, आपस में न लड़ना ही क्या कहलाता है, एकता कहलाता है। देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धशील बनाता है। कहने का मतलब हो गया, अगर हमारे बीच में एकता हो, हम आपस में मिल के रहें और किसी भी काम को दूसरे पे थोपे ना, साथ मिल के अपनी भागीदारिता को समझे, तो यह देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा, विकास करेगा, समृद्धि की राह पे चलने पे प्रयत्नशील भी रहेगा। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। मतलब हमारे देश का ये आधारभूत शिला है कि एकता ही क्या है, सर्वोपरि है, एकता में ही बल है, एकता में ही अनेकता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। तो काफिले शब्द का अर्थ होता है यात्रियों का समूह, यानी जिसमें 3, 4, 5 व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति हो, 1 या 2 से नहीं होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह बना हुआ हो, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, काफिले कहेंगे। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्योछावर होने वाले, अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा के खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि कहते हैं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी देश की मान सम्मान की रक्षा करें, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना दे देनी पड़े। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने इस काफिले को बढ़ाते रहना है, भले ही उसमें से कुछ शहीद भी हो जाए, पर कुछ उठ खड़े होने के लिए तत्पर होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी सुख चैन का त्याग भी करना पड़ जाए, करके भी अपनी देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। कवि का मानना है कि बलिदान का यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानों के काफिले शत्रुओं के परास्त कर विजय श्री को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें हर परिस्थिति, हर समय में शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना होगा।
अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ही हम अपने देश की मान सम्मान को, अपने देश के मस्तिष्क को हमेशा ऊंचा कर रख सकेंगे और हम गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। ये तो एक मुहावरा है, आप जानते ही हैं कि सर पर कफन बांधना कहने का मतलब हो गया कि मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना। ठीक है, तो इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो भी अपने देश की सेवा और देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहता है उसे अपने सर पर कफन बांधना ही पड़ेगा, अर्थात उसे अपने जीवन की मोह माया से दूर होकर देश की सेवा में लीन होना पड़ेगा। इस क्रम में हो सकता है कि उसे अपने प्राणों की आहुति तक भी देनी पड़ जाए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले ये तो समझो कि प्रतिपाद्य हम किसे कहते हैं। प्रतिपाद्य का मतलब होता है ये जो पूरी कहानी या कविता तुमने पढ़ी, तो इस कविता या कहानी से तुमने क्या समझा, इस कविता या कहानी का सारांश क्या है या इसका मूल भाव क्या है, इन बातों को तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों से अर्थात जो तुम समझे, परंतु इनमें जो शब्द का तुम प्रयोग करोगे वो कैसा होगा, औपचारिक होगा, अनौपचारिक नहीं होगा। देखो, प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित है। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज़ को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन बान व शान पर आँच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। और ऐसा माना भी जाता है, ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा हकीकत भी है कि सर्वोच्च बलिदान अगर हम किसी चीज़ को कहेंगे तो वह प्राणों की आहुति ही है, जिसे सर्वोच्च बलिदान के रूप में माना जाता है। तो हमारा ये सबका धर्म है कि यह देश हम सबों का है और इसकी रक्षा करना हम सबों का दायित्व एवं कर्तव्य है, जिसका हमें निर्वाह सर्वोपरि एवं सर्वप्रथम करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें से कुछ भाव स्पष्ट करने वाली लाइनें भी दी गई है, तो इसे भी आपको देखते हुए चलना है आगे की ओर। जैसे सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई। दूसरी लाइन की पंक्ति में ये दिया गया है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इस तरीके से कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंटों पे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट ये कह रही है कि सांस थमती गई, नफ्स जमती गई। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि बहुत विकट परिस्थिति भी आएंगे, हमें घबराना नहीं है। कुछ शहीद भी हो जाएंगे, कुछ के हृदय की धड़कन भी, गति भी रुक जाएगी, फिर भी हमारे कदम देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पे, किसी भी हालात पे, किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। अपने देश के मस्तिष्क को हमेशा गर्व से गौरवान्वित करना है और उसे ऊंचा रखना है। देखिए, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न कोई रावण। कहने का मतलब है हमें अपने देश के बॉर्डरों की रक्षा करनी है और बॉर्डर पार कर कोई भी देश के दुश्मन हमारे देश में प्रवेश ना कर सके और हमारी भारत माता की धरती को छू ना सके, गंदा ना कर सके, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हमें उसे रोकना है और अपने देश को बचाते हुए आगे चलना है। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। कहने का मतलब ये हो गया कि
इस सीता से तात्पर्य हो गया ये हमारी धरती माँ है, और राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों का मतलब हो गया, वे हमें ही राम भी कहते हैं और लक्ष्मण भी कहते हैं। और हमें किसकी रक्षा करनी है? अपनी सीता रूपी माँ की रक्षा करनी है, जो क्या है, कभी भी दुश्मनों के हाथों में लग सकते हैं। इसीलिए हमें अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पे चलते हुए निष्ठावान होते हुए अपनी देश की रक्षा करनी होगी। ठीक है, अब आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसे पढ़ के तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। फिर अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम आगे उसको बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।